एंथर वॉल, इसकी 4 लेयर होती है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर और टेपेटम। सबसे पहले लेयर एपिडर्मिस, इसको हम आउटर वॉल भी कहते हैं। इसकी सेल लॉन्गेट होगी, लेंथ में शॉर्ट होगी और चौड़ाई में ही लार्ज होगी और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो ये लेयर्स है, सबसे पहली एपिडर्मिस, ये सेकंड जो एंडोडर्मिस है और अंदर ये जो लेयर्स है वो मिडल लेयर है, उसके बाद टेपेटम। ये प्राइमरी पैराइटल सेल्स है, इसके अंदर ये छोटे छोटे हैं, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। हम अगर इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये जो एंथर है इसके अंदर 4 लोब होती है, यहाँ जो चैम्बर है इसके अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट होगी, अंदर क्या होगा, एक बहुत सारी सेल्स होगी, बहुत सारी सेल में से एक सेल बड़ी होगी, आगे होने इनिशियल सेल्स बनेगी और उसके बाद उसके अंदर पेरिक्लाइनर डिवीजन होगा, तो प्राइमरी पैराइटल सेल बनेंगे, प्राइमरी स्पोरोजिनस स्पोरेंजियल सेल्स बनेगी। यहाँ से जो स्पोरोजिनस टिश्यू है निकलेंगे, मियोसिस होगा, 4 टेट्रा माइक्रोस्पोर बनेंगे जो कि पॉलिन कहलाएंगे। सेकंड लेयर अपनी एंडोडर्मिस, एक ही सेल से बनी हुई लेयर है, सिंगल लेयर है, लेकिन कुछ प्लांट में जैसे कॉइनियस बाइलेयर प्रेजेंट होती है। ये देखिए इसके अंदर क्या है, एक यू शेप स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जो कि सेलोस की डिकम्पोजिशन के कारण बनती है। इस सेलोस के प्रेजेंस की वजह से ये एंडोट्रीशियम क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होगा, मतलब ये हेल्पफुल होगा पॉलिनेशन के डाइजेशन में। कुछ जलीय पादप या क्लिस्टोगैनस फ्लावर्स के अंदर यू शेप स्ट्रिप नहीं होती, तो उनमें पॉलिनेशन का डाइजेशन कैसे होगा, तो देखो बाहर की तरफ लिग्निन प्रेजेंट होता है और इसी के डिकम्पोजिशन के कारण पॉलिनेशन का डाइजेशन होगा। मिडल लेयर 2 से 3 लेयर से फॉर्मेशन होगा, अल्पजीवी परतें मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए बनती है, पॉलिनेशन के फॉर्मेशन के टाइम धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। स्टार स्टोरेज जब ये लेयर नष्ट होगी तो ये स्टार स्पोरोजिनस टिश्यू के पास जाएगा। रेनिकुलम प्लस लिलियम में एक से अधिक लेयर होती है, वह नष्ट भी नहीं होती। फोर्थ लेयर टेपेटम, इसकी सेल्स मल्टीन्यूक्लिएट होती है, क्यों, क्योंकि ये एंडोमाइटोसिस होती है, इनमें सेल मेम्ब्रेन डिवाइड नहीं होती, परंतु जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता रहता है टिपिकली। इनमें कैपिटल सेल्स बड़ी हो जाती है और पॉलिनेशन को न्यूट्रिशन देगी। साइटोप्लाज्म डेंस होगा, इसमें जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होते हैं स्टार्च ग्रैन्यूल्स, उनका डिकम्पोजिशन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट में पाई जाते हैं, इसलिए इसका साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इनमें सेल बहुत बड़ी साइज की होती है, इलोंगेट होगी, डेंस साइटोप्लाज्म युक्त होगा, लार्ज न्यूक्लियस वाला होगा और स्टार्टिंग में एक न्यूक्लियस होगा, उसके बाद मल्टीन्यूक्लिएट बन जाएगी। सेल्विया व इलेक्ट्रोथोमेंसिया में पादप में डायमॉर्फिक टेपेटम सेल्स पाई जाती है। ये एंथर की कनेक्टिव टिश्यू पर प्रेजेंट टेपेटम सेल्स अन्य सेल की तुलना में अधिक बड़ी होती है। इनका डेवलपमेंट कनेक्टिव टिश्यू से होता है, इसलिए टी टेपेटम और पी टेपेटम मतलब प्राइमरी पैराइटल सेल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए पी टेपेटम कहेंगे। डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का वर्क होता है। ये 2 टाइप की हो सकती है, अमाइबॉइड या ग्लैंडुलर।